मंदिर में अनु आर्यवर्धन की सच्चाई से रूबरू होगी और उसकी बीती जिंदगी के बारे में जानेगी, जहां आर्यवर्धन की मां भी मौजूद होंगी। आपको बता दें कि माता रानी के मंदिर में आर्यवर्धन अनु का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के सामने ले जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करने लगी हो तो पहले मेरी सच्चाई सुनो। मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ है वह जान लो। उसके बाद ही कोई कदम बढ़ाना और मेरे बारे में सोचना। अनु कहती है, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। आप सच्चाई बताइए। तब आर्यवर्धन मंदिर के सामने सारी सच्चाई बताता है। वह कहता है, मेरी पत्नी का नाम राजनंदिनी था और मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन राजनंदिनी की मौत हो गई। वह हादसा था या किसी की साजिश, इसका पता आज तक नहीं चला। उसके जाने के बाद मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। तुम इस सच्चाई को जाने बिना मुझसे प्यार करो। अनु पूछती है, इसके अलावा भी कोई सच है? आर्यवर्धन जवाब देता है, हाँ, यही सच है कि मैं आज भी राजनंदिनी से ही प्यार करता हूँ। उसके अलावा किसी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। मैंने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जब भी सोता या जागता हूँ, तुम ही नजर आती हो। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? यही मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूँ। और यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले इसे स्वीकार करेंगे? और यह समाज भी हमें कभी एक साथ स्वीकार नहीं करेगा। आर्यवर्धन की बातें सुनकर अनु भावुक हो जाती है। तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है, जो सब बातें सुन रही होती है। वह सामने आकर अनु से कहती है, आर्यवर्धन की जुबान से मैंने कई बार तुम्हारी तारीफ सुनी है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि मेरा बेटा तुम्हें अपना दिल दे बैठा है। यह सुनकर अनु हैरान रह जाती है और कहती है, आपने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। तब आर्यवर्धन की माँ कहती है, यह कोई स्वीकार करने वाली चीज नहीं है। आर्यवर्धन तुमसे प्यार करता है, जो उसकी आंखों में साफ झलकता है। जब जब तुमने उससे दूरी बनाने की कोशिश की, भगवान ने तुम्हें उसके पास ही भेज दिया। आज देखो, जब तुम 24 घंटे के भीतर जयपुर जाने वाली थी, तब भी तुम उससे मिल गई। इसका मतलब माता रानी का आशीर्वाद तुम दोनों पर है। अनु कहती है, मैंने भी आर्यवर्धन सर से कहा था कि अगर हम 24 घंटे के अंदर मिल गए तो इसका मतलब होगा कि माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमें साथ रहना चाहिए। आर्यवर्धन कहता है, हाँ, मैंने भी यही कहा था और अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर अनु बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने अब एक बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि मीरा पहले ही इन सब बातों को जान चुकी है। मानसी उसे फोन करके बता देती है कि अनु नाम की एक लड़की को आर्यवर्धन ने प्रपोज किया है, जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। यह सुनते ही मीरा एक बड़ी साजिश रचने वाली है। मीरा सीधे पुष्पा जी के पास जाती है और कहती है, आप मंदिर में क्या कर रही हैं? जाइए, देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है। पुष्पा जी जैसे ही मंदिर पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे के करीब खड़े हैं और गले लगा रहे हैं। वहीं आर्यवर्धन की मां भी मौजूद होती है। यह देखकर पुष्पा जी गुस्से से अनु से कहती हैं, तुम यह क्या कर रही हो? अनु जवाब देती है, मैं आर्यवर्धन से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर पुष्पा जी गुस्से से भर जाती हैं। आने वाला एपिसोड कितना धमाकेदार होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।